बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्राचीन समय से ही इंसान लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने की कोशिश करता रहा है। शुरुआत में लोग प्लांट्स और एनिमल्स को अपनी ज़रूरत के अनुसार बांटते थे, जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के लिए। साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन करने वाले पहले साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। उन्होंने प्लांट्स को 3 भागों में बांटा: ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। बाद में लिनेयस ने 2 किंगडम सिस्टम दिया। उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया, प्लांटे और एनिमेलिया। लेकिन इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थीं। ये क्लियरली अलग नहीं कर पाया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। इसी वजह से साइंटिस्ट्स ने बाद में बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डेवलप किए। ये नए सिस्टम्स इन बातों पर बेस्ड थे: सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। यानी जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती गई, क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव होता गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया। उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को इन आधारों पर क्लासिफाई किया: सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। बाद में साइंटिस्ट्स ने 3 डोमेन सिस्टम भी दिया। इस सिस्टम में किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड किया गया, जिससे ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स। पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में कुछ प्रॉब्लम्स थीं, जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को प्लांट्स के अंदर रखा गया था। मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को भी एक साथ प्लांट्स में रखा गया था। इनको एक साथ रखने का मुख्य कारण था कि इन सब में सेल वॉल होता है। लेकिन इससे कन्फ्यूजन पैदा हुआ क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया गया। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी अलग नहीं किया गया। उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्युलर और स्पाइरोगैरा मल्टीसेल्युलर दोनों को एल्गे में रखा गया था। इसी तरह फंगाई और ग्रीन प्लांट्स को भी सही तरीके से अलग नहीं किया गया। जबकि फंगाई की सेल वॉल में काइटिन होता है, प्लांट्स की सेल वॉल में सेल्यूलोस होता है। इसी वजह से फंगाई को अलग किंगडम में रखा गया, किंगडम फंगाई। प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स, क्लियर सेपरेशन। सभी प्रोकैरियोट्स को रखा गया किंगडम मोनेरा में, सभी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीसियम, अमीबा। पहले क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्लांट्स में रखा गया था, पैरामीसियम और अमीबा को एनिमल्स में रखा गया था। लेकिन बाद में समझ आया कि ये सभी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं, इसलिए इन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में केवल बैक्टीरिया शामिल होते हैं। बैक्टीरिया लगभग हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में और एक्सट्रीम हैबिटेट्स जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो और डीप ओशंस में भी। यानी जहाँ बहुत कम जीव सर्वाइव कर पाते हैं, वहाँ भी बैक्टीरिया मिल जाते हैं। शेप के आधार पर क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया को उनकी शेप के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया है: कॉकस, गोलाकार; बैसिलस, डंडे जैसा आकार; विब्रियो, कॉमा जैसा आकार; स्पाइरलम, सर्पिल या स्पाइरल आकार। सम बेसिक फीचर्स ऑफ मोनेरा। मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी ये अलग अलग तरीके से अपना भोजन बना सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक होते हैं, मतलब वे अपना भोजन खुद बना सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं: फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स जो सनलाइट का उपयोग करते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स जो केमिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं। लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रोफिक होते हैं। वे अपना भोजन खुद नहीं बनाते, बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर निर्भर रहते हैं। आर के बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा नमकीन जगहों में, जिन्हें हैलोफाइल्स कहते हैं; हॉट स्प्रिंग्स में, जिन्हें थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं; माशी एरियाज में, जिन्हें मिथैनोजिन्स कहते हैं।
इन बैक्टीरिया की सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग होती है, जिसकी वजह से ये इतनी कठिन और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं। मिथैनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काऊ और बफलो के गट में पाए जाते हैं। ये एनिमल्स के डंग से मीथेन गैस बनाने में मदद करते हैं। यू बैक्टीरिया। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की कुछ खास विशेषताओं की। इनमें होती है एक मजबूत रिजिड सेल वॉल। कुछ बैक्टीरिया चल सकते हैं, इन्हें मोटाइल कहते हैं। इनके पास चलने के लिए फ्लैजेला होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इनमें क्लोरोफिल होता है। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं: यूनिसेल्युलर, एक कोशिका वाले; कलोनियल, समूह में रहने वाले; फिलामेंटस, धागे जैसे बने हुए। ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर, मीठा पानी; मरीन वाटर, समुद्री पानी; टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ज़मीन पर। इनकी कॉलोनीज के चारों तरफ एक जेलेटिनस शीट होती है जो सुरक्षा देती है। कई बार ये गंदे या पल्यूटेड पानी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वाटर ब्लूम्स बना लेते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया हवा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए इनके अंदर खास कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हेटेरोसिस्ट्स कहते हैं। उदाहरण नॉस्टॉक और एनाबेना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट नहीं लेते। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं। इस प्रोसेस से एनर्जी निकलती है जिससे ये एटीपी बनाते हैं। ये बैक्टीरिया प्रकृति में न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर को रिसाइकिल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ज़्यादातर बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें एक सेल 2 नए सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जब एनवायरनमेंट सही नहीं होता तो ये स्पोर्स बना लेते हैं ताकि सर्वाइव कर सकें।